आए हैं और उनके साथ आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप थोड़ा ऑन कीजिए। हाँ, तो मेरा फ्रेंड वो एनसी पंडा के साथ एक नया लोग जो मिला था, वो थे मिस्टर अवनीकांत मिश्रा एंड मधुस्मिता मिश्रा। अगर वो नहीं उस दिन आए नहीं हुए तो मैं आज वहां पर नहीं होता था। तो पहले से मेरा थोड़ा हिंदी इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप लोग केवल समझ जाइए। तो मैं इनके लिए सॉरी मांग लेता, एक्सक्यूज मांग लेता हूँ। जो भी है ये एक्चुअली लैंग्वेज शुड नॉट बी द प्रॉब्लम फॉर अस, वी शुड फील ईच अदर। ओके, तो उस दिन जब मैंने अवनी जी को देखे थे तो उनका ड्रेस कोड इतना अच्छा था। वो आज मैं सोच रहा हूँ ब्रीड वर्ल्डवाइड का जितना भी सिस्टम था, जितना भी, वो आज मैं उनके साथ तो मैं पूरा अब तक भी हूँ और उनको देख रहा हूँ। और एक्चुअली ए ब्रीड सिस्टम को कैसे एक लोग ऐसा फॉलो करते हैं। अगर मैं बोलूंगा, मैं गर्व से बोलूंगा, अगर उड़ीसा में ऐसा कुछ लीडर है जो मेरा गेट ऑफलाइन एलओएस को छोड़ दे, तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम फॉलो कोई भी बंदा अगर है इस उड़ीसा में तो वो है मिस्टर अवनीकांता मैडम। तो थैंक्स गॉड, भगवान ने इस बिजनेस से हमको जन्म दिया इस पिता माता के पास, जो जिसका केयरिंग एक 7 महीने का बेबी अगर होता है तो जिसने स्पेशल केयर लिया जाता है, तो ऐसे ही स्पेशल केयर लेके हमको आज वहां तक पहुंचाया है। तो इस अगस्त 11 तारीख को मेरा किट ओपन हुआ था 2001 को। तो आज पूरा 20 साल हो गया बिजनेस में, और 20 साल होने के बाद भी इस बिजनेस में पेशेंस रखना वो सबसे बड़ी चीज है। अगर ये बिजनेस में मैं जब सिल्वर हुआ था 2005 में, तो मेरा साथ अवनी जी के ग्रुप में 7 सिल्वर थे। तो इसी 7 सिल्वर से आज अगर देखा जाए तो हम 2 सिल्वर है जो आज ऊपर जा रहा है और प्लैटिनम छोड़ दिए हैं बिजनेस। लेकिन उनका बिजनेस कम नहीं हुआ, उनका बिजनेस का ग्रो हो रहा है। वो जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उनका कुछ प्रॉब्लम था वो छोड़ दिया। लेकिन ये बिजनेस का एक ही चीज अगर कोई बिजनेस को याद करेंगे तो बिजनेस का चार्म है, आप बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और बिजनेस को पूरा चार्म से, बिजनेस को दिल से बिजनेस करिए। और मैं तो मेरा एक्चुअल बहुत कुछ पॉइंट है बोलने के लिए, फिर भी इस बिजनेस को जो लाए हैं, मैं जो डिसीजन लिया इस बिजनेस से डिसीजन लेने के लिए 99% जिसका ये बिजनेस में मैंने डिसीजन लिया उनका हिस्सा है मेरे बेटर हाफ। Actually, she is very big dreamer for which I am continuing in this business. This is frankly I am speaking. So she is none other than Sasmita. She is so beautifully handle each and every moment of my life, so that I am here. So please, Sasmita. Thank you. Again, myself Sasmita Das. लेडीज लोग तो बहुत ड्रीमर होते, बहुत कुछ जो देखते हैं वो अचीव करने के लिए, वो पाने के लिए सोचते हैं। ये बैंकर थे, लेकिन वो इनका जो इनकम था वो इनकम को मैं खुश नहीं था, क्योंकि खुश था लेकिन बाहर घुमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन सफिशिएंट खरीदने के लिए
मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मुझे भी नौकरी करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि बोले मेरे बच्चे लोग का केयर कम हो जाएगा। पहले मैं इसीलिए माइंडसेट कर लिया था, ठीक है बच्चों लोग को बड़ा करूंगी उसके बाद देखूंगी कुछ। लेकिन मुझे तो कुछ जैसे लग रहा था, कुछ मुझे भगवान को बोल रही थी, जगन्नाथ जी को और महालक्ष्मी को बोल रही थी, कुछ तो ऐसा दीजिए ना, मेरा कुछ फुलफिल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। मेरे पापा मम्मी को जाकर बोले, पापा ने बोले ठीक है मैं तुम लोगों को एक टीचरशिप का नौकरी दे दूं। मैं बोली नौकरी फिर केंझर में मैं रहूंगी, मेरे बच्चे रहेंगे, वो जो जंगल में वो क्या ये रहेंगे, भुवनेश्वर में फैमिली लाइफ तो अच्छा नहीं होगा, छोड़ो मैं नहीं करूंगी। इसीलिए चुपचाप से बैठ रही थी। और जब कुछ खरीदने के लिए जाती थी, वो अच्छा चीज को मुझे ये एक काम किए थे, मुझे हर वक्त कला मंदिर ही मिल लेते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, जो भुवनेश्वर का सबसे अच्छा दुकान है। वो दुकान था उस समय, अभी भी है। और घुमाने के लिए बाहर ले गए थे, ऑल इंडिया ले गए थे, अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी ले गए थे। लेकिन सब मेरा उस देखने के टाइम मेरा ड्रीम ज्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन क्या करूं, कैसे वो ड्रीम को मैं अचीव करूंगी। लेकिन जैसे बिजनेस मेरे बड़े भैया जैसे मैंने मेरे ग्रेट अपलाइन वो जब और मधुस्मिता मैडम जब लेकर आए थे, उस दिन मैंने इतना खुश हो गए थे, मेरा रोम जैसा अभी उठ रहा है, इतना खुश हुए थे। मैं सोचा भगवान ने शायद इन लोगों को भेजा मेरा सारे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। और फिर उस दिन मैं बहुत भगवान के सामने बहुत रोई थी और बहुत थैंक्स भी बोली थी। अपलाइन को जैसे लगा भगवान तो डायरेक्ट नहीं आते, किसी के माध्यम से आते हैं। उस दिन मुझे लगा भगवान ने जैसे वो दोनों को मेरे घर में भेजा है, मेरे घर में बहुत सारे खुशी देने के लिए। उस टाइम मेरे बच्चे लोग बहुत छोटे थे, वो मैंने जैसे दोनों बच्चों को जैसे केयरिंग लेती थी, प्रोडक्ट भी वैसे केयरिंग ले रही थी। लेकिन मेरा क्या होता था, मैं घर का काम कर रही थी, जब मेरा जो डिस्ट्रॉप और एसिड जो यूज होता है वो मेरा सबसे फेवरेट था, क्योंकि एक्स ब्रांड का जो प्रोडक्ट था बर्तन मांजने के लिए और कपड़ा साफ करने के लिए मेरा हाथ जल जाता था, बहुत पेन होता था। इसीलिए पहले मैंने प्यार किया मेरा डिस्ट्रॉप और एसिड को, इतना प्यार किया कि वो प्यार कभी भी मैंने वो इतना मुझे प्यार दिया कि मेरे बच्चों को बहुत कुछ मैंने जो वो प्यार ने मेरे बच्चों को बहुत कुछ मिला, जैसे कि ब्रीड सिस्टम का एजुकेशन भी मिला, जो हम लोग मीटिंग में जाकर देख रहे थे। और जो मेरे ग्रेट अपलाइन राखाल मानते और मत्ता मानते, उनके लिए बहुत क्लास दीजिए, क्योंकि वो लोग जिसे मेरे जो बोलते हैं ना दादा दादी जैसे प्यार करते हैं, वो उससे मुझे मामा मामा बोल लेते थे। बहुत अच्छे, बहुत इमोशन। और एक मीटिंग में बोले थे तुम्हारा सारी नेगेटिव को डाल दो एक आग में, मैंने डाल कर रही थी। जब कभी मैं नेगेटिव बोल रही थी, मेरे बच्चे लोग बोले हाँ हम अभी फोन करेंगे राखाल अंकल से, क्योंकि आप लोग तो डाल दिए थे, क्योंकि नेगेटिव क्यों बोले, वो तो हो जाएगा। मेरे बच्चों को लोग बहुत सपोर्ट किए थे। उस टाइम मेरे बच्चों को घर में लॉक करके जाती थी। एक बार मीटिंग में फाड़क होकर आई, आके दरवाजा जब बेटी ने खोल दिया, उसी साइड से देखा एक सांप ने उस घर पे घुसा है। मैंने क्या वो लॉक करके अंदर के रूम में थे, लेकिन जो दरवाजे के पास एक सांप था। उस दिन मैंने डर नहीं लगा, मुझे लगा भगवान शायद मेरे बच्चों को सेफ करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए वो आकर खड़े हो गए। बच्चे लोग भी बहुत नहीं डरे थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, मैं कंट्राक्टिंग के लिए गई थी और फिर एक बार सांप भी आया था। उस दिन से मुझे लगा अभी शायद सक्सेस तो होकर रहेगा, क्योंकि वो भगवान ने मुझे तो महादेव का हर सोमवार की व्रत करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, और धीरे धीरे से
हमारे ग्रुप में आ गए। हमारा अम्मे अबू मीरा और पीताम्बर पाणिग्राही पूजा धीरे धीरे से आ गई। उस समय लगा जैसे जो पीपल का पेड़ है, बड़ा छोटा सा बीज होता है, उस दिन हार्ट से मेरा आ गया था। मैं शायद इस छोटा सा बीज को आज लगा रही हूँ और ये बहुत बड़ा सा पेड़ होगा। आज देखती हूँ वो बहुत बड़ा हो गया, उसका जो स्ट्रॉन्ग भी हो गया और भी बहुत बड़ा हो गया। वो सब लोग भी मुझे धीरे धीरे से अच्छा लगा। और जब गए थे ना भागीरथी घर के, वो इतना स्वीट कपल है दोनों, बहुत अच्छे है। और प्रदीप घर पे गए थे किट ओपनिंग के लिए, उस दिन का भी अच्छा मुझे याद आ रहा है। वो न्यूली मैरिड थे, वो इतना स्वीट से कपल थे। उसी दिन से वो सब लोग डिसीजन ले गए थे हम एक करके दिखाएंगे। आज भी वो लोग कर रहे हैं और मैं तो बहुत खुद को प्राउड फील कर रहा हूँ। ऐसा ग्रुप है, ऐसा मेरा ग्रुप है। जैसे रमेश भाई ना है और प्रबंजन है, वो सब बहुत लवली पर्सन है। रमेश भाई ना भाभी तो मेरा बड़ा भैया जैसे, बहुत बहुत इमोशन वो उनके पास है। और अभी तो 2-3 दिन पहले वो वीडियो कॉल करके बात किए तो वो इतना खुश हो गए थे, पूछो मत। और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे मीटिंग में सब गए। और मुझे इतना खुश, मैं तो अपलाइन अपने और मधुस्मिता मैडम ने जो भाभी जी जो बोल रहे थे, हम वही रात को 12 बजे 1 बजे तक वो वही काम करती थी। और घर पे सारे काम करके भी मतलब बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि बैंक में जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, सब काम हस्बैंड करते हैं। क्या होता है मुझे तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये बिजनेस में देखा था जो बोलते हैं ना विष्णु लक्ष्मी महादेव जी और पार्वती ऐसे। लेकिन मैंने सोचा वो सब जगह में तो दोनों है, लेकिन हमारे जो नॉर्मल सा लाइफ में दोनों क्यों नहीं कर पाएंगे। कि जब मेरा नाम आया दोनों मिलकर, वो उस दिन तो मैं और भी बहुत खुश हो गई थी। मेरा कुछ वैल्यू आ गया उस दिन सोचा था। और फिर ज्ञानव ने हमारे घर पे आते थे, बहुत छोटा छोटा ग्रुप को प्लान दिखाते थे, केयरिंग लेते थे, भागवत महीना ले आते। वो भी उस दिन हमको लगा था ये लोग सब कर रहे हैं वो अच्छा होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो रखल महीना का सेलिब्रेशन प्लैटिनम का हो रहा था, 2000 एमराल्ड फंक्शन हो रहा था 2003 को। उस दिन ये बोले फ्लावर भेजे, बड़ा सा लोगी, पास में छोटा छोटा था। लेकिन जब गए तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। तो ये एक्सीडेंट में उनका बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसका जो टंग है पूरा कट गया था, जस्ट दोनों लगा था छोटा सा। लेकिन मैं उस दिन बलदेव तनेजा जी ने आए थे, मैं बैठी हूँ क्या करूँ, क्यों नहीं आए, सुना तो थोड़ा। मैं ये फोन करके बोले कुछ नहीं हुआ, मैं घर पे आ गई हूँ, डॉक्टर देखा कर, तुम मीटिंग को देखो और सब कुछ लिख कर लाओ, क्योंकि हमको भी हमारा जो बच्चे लोग के लिए भी तो तुम वही पर अभी सब रेस्पॉन्सिबल लो अपना ग्रुप का। और देखो जब कुछ प्रॉब्लम आता है ना, माइंड और बॉडी कैसा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे बच्चों को कुछ लगा तो माँ का कैसा स्ट्रांग हो जाता है। उस दिन मैंने कितना इधर सोच रही थी हाँ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव सोच था। लेकिन मैंने सारे मीटिंग को लिखा, क्योंकि दोनों का लिखना मेरे लिए आ गया था, सर लिखा। और फिर बलदेव जी के पास चले गई थी। मैं बोली आज मेरे हस्बैंड ने आए थे और थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पाए, आप कुछ लिख लीजिए
क्योंकि हमको तो सक्सेस जाना है। और वो आप जो लिखेंगे ना वो कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि मैं लेकर उनको दिखाऊंगी। वो बहुत खुश हो गए थे और मैसेज लिखा थे और फिर मैंने लेकर आए थे इनके लिए। उस दिन मुझे मैंने ये सिस्टम का देखो, जब कोई तकलीफ में होता है कि कुछ सपोर्ट के लिए मिलता है, खुद का रिलेटिव भी नहीं आते, लेकिन बिजनेस का इतना पोटेंशियल है कि तुम्हारा जो अपलाइन है तुमको पहचानते हैं या नहीं पहचानते, लेकिन तुमको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नेगेटिव भी नहीं देंगे। रिलेटिव होते तो नेगेटिव देते। उस दिन फिर हमारा मैंने घर पे और हॉस्पिटल में इतना सारे लोग आए थे, डाउन लाइन, अप लाइन, क्रॉस लाइन, जैसे मेरा बहुत बड़ा फैमिली है। सब लोग बोले क्या तुम क्या कर रहे हो कि इतना लोग तुम्हारे घर पे आ रहे थे। बैंक स्टाफ 2-4 लोग आए थे, लेकिन ये बिजनेस में और हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन हुआ था ना उनका हाथ का, वो इतना लोग ब्लड देने के लिए थे और इतना लोग थे। हॉस्पिटल वालों ने बोला आप प्लीज वो लोगों को थोड़ा हटा दीजिए, क्योंकि इतना रोसे रास्ते में गाड़ी नहीं जा रहा था। उस दिन हमने फिर क्या है, एक्चुअली बिजनेस में बहुत कुछ है। उस दिन से फिर थोड़ा 6 मंथ के लिए बात नहीं की, और फिर जब बात करने लगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ हो के 9 से 15% हो गया। तो ना ये तो एक मिराकल है। जैसे जगन्नाथ मंदिर को आप जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, इतना लोगों फोर्स देंगे तो जगन्नाथ के पास आप जा पाओगे। ऐसा ही हो गया। मैंने बोला वो ये बिजनेस में बहुत कुछ है, इसका जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उसको केयर, सारी प्रोडक्ट को हम लोग केयरिंग किए थे। और फिर और मेरा बहुत अच्छा ग्रुप है। आप लोग बहुत अच्छे हो, और इस तरह से ग्रोथ होते होते सिल्वर भी हो गया। मेरे ग्रुप में बहुत लोग आए हैं सिल्वर में, और पीताम्बर जी ने प्लैटिनम भी हो गए। और फिर क्या हुआ, इनका तो ऑफिस है, कुछ तो प्रॉब्लम डालेगा और ट्रांसफर करके बहुत चले गए। मैंने बच्चों के लिए कहा, बच्चों के पास रहा और इतना बिजी हो गया कि मीटिंग नहीं जा पा रही थी अकेली। आज अगर वही सिचुएशन होता तो मुझे बिजनेस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि घर पे बैठकर थैंक्स गॉड वो जूम सिस्टम आया है, जिसके लिए हम सारे माने प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग सब कुछ, हम लोग मीटिंग एक सेमिनार के लिए, बड़ा वाला सेमिनार के लिए देखने के लिए हम लोग कलकत्ता जा रहे थे। अभी तो सब कुछ घर के पास, डायमंड क्राउन सब लोग हमारे सामने ही बैठकर हमको टीचिंग दे रहे हैं कैसे ग्रोथ करना है। अभी और एक बात करती हूँ, इनका नौकरी था, नौकरी में काम किए, प्रमोशन लिए और 1.5 लाख के लिए इनकम भी आ गया। लेकिन जब रिटायर्ड होंगे, इतना सारे दिन आप काम करोगी, बैंक के लिए इतना दोगी, लेकिन रिटायर्ड के बाद क्या हुआ, सीधा मैंने तुम्हारा इनकम नीचे आ जाएगा, जो कि 40,000 आ गया। अभी तो थोड़ा सा एज हो गया, मेडिसिन भी चाहिए, बहुत कुछ बैंक ऐसा है, बहुत एहसान करता है, बहुत सारे लोन देती है, वो लोन दिया। लेकिन ये मैं गॉड को थैंक्स बोलती हूँ, ये बिजनेस में कर रही थी। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में बिजनेस डबल हो गया, ग्रोथ हो गया। इनके मैंने पेंशन के हिसाब से मेरा बिजनेस अब ज्यादा हो गया। Great. So थैंक यू। So great. तो आप सस्मिता जी को सुन रहे थे, वो तो पूरा इतना, वो तो हर वक्त हर दिन एक्साइटमेंट थे। आज मैं बिजनेस में जब साइलेंट था वो भी एक्साइटेड थे। वो उनका एक्साइटमेंट के बारे में आप देखेंगे अगर पूरा स्टेज में। तो मैं थोड़ा बहुत कम समय में
मेरा टोटल आज तक क्या हुआ मैं बता दूंगा। इस बिजनेस में थैंक्स गॉड भगवान ने ये तो धरती पे जन्म दिया, वो इसके लिए तो सर्वप्रथम मैंने उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो इसके बाद जिसे जिंदगी दिया, जो जन्म जैसा हुआ वो भी सब ठीक ठाक था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पूरा डाउन टर्न था। तो फिर भी भगवान ने देखा जाता था एक्चुअली लाइफ क्या है, तो इसके बारे में भी नहीं बोलूंगा, वो मेरा पुराना जमाना। मैं इस बारे में इस बिजनेस से कैसे जन्म हुआ वो बढ़ा मैं आपको थोड़ा बता के जाऊंगा। तो ये बिजनेस में पहले जैसा मैंने बोला, अगस्त में सबसे जो 100% सिस्टम को 100% सिस्टम को मान के, एक अगर बंदा कोई है उड़ीसा में तो मेरे जैसा की पसंद का सबसे ग्रेट ऑफलाइन अवन मिश्रा, मीता मिश्रा, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। एक्चुअली अगर वो उनका ड्रीम नहीं होता था तो पहले हमारा ड्रीम भी नहीं खुलता था। तो भगवान ने क्या सोचा था कि मेरा जैसा बंदा कैसे ऑफलाइन देने से वो ठीक से चल पाएगा, क्योंकि मैं लंगड़ा था बिजनेस में। बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। दो बार 3 बार एक्सीडेंट हुआ था, 2-3 बार कुत्ते काटा इसी बिजनेस के 5 साल के अंदर। तो चैलेंजेस बहुत था, वो सब छोड़िए, चैलेंजेस आएगा, किसी का सबका चैलेंज समान नहीं है। तो बिजनेस में मैं एक बार देखा, मेरा ग्रेट 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 एलओएस सबसे अवनी अनमिता जी, तो उसके बाद कार्तिक पंडा, उसके बाद हमारा ग्रेट 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 अपलाइन डॉक्टर भागवत बेहरा एंड संयुक्त बेरी, उसके बाद ज्ञान जी और मनोज नायक, तो उसके बाद हम देखे रखाल भाईना ग्रे कंट्री में पूरा टोटल होल उड़ीसा का मेंटर जो थे, हम उनके पास जा रहे थे, वहां सोचने थे हमारा दिल मास्टर प्लान अच्छा के लिए हो रहा है। अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ अभी आगे सुनाई दे रहा ना अभी? यस ओके। तो ये गॉड्स मास्टर प्लान था, भगवान ने जो कर रहा है अभी वो हमारे अच्छे के लिए कर रहा है। और तो हम सबके पास बहुत पेशेंस है, इसलिए वो टेस्ट कर रहा है एक्चुअली वो लोग बैठे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जो डायमंड जाएगा वो तो जरूर रहेगा, जो डायमंड जाएगा वो जरूर रहेगा। तो सभी का पेशेंस भगवान पे टेस्ट करते हैं, सभी का, हर कोई बंदा का, जो खराब लोग है जो अच्छा लोग है, सभी का टेस्ट करते हैं वो कितना पेशेंट उनके पास है। तो मैं तो सबसे मेरा जो टोटल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है, भगवान ने ऐसा जन्म दिया मुझे इसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, जो इतना
टोटल अगर मैं बोलूंगा टोटल वर्ल्ड में अगर इतना कोई पावरफुल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है तो मेरा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। इसके लिए जोरदार ताली होना। इट्स द बेस्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद भगवान ने मुझे जैसा बेटी दिया है। आप लोग अगर ट्रक ड्राइवर का कहानी सुने होंगे, डायमंड जो गए थे ट्रक ड्राइवर पुणे का, तो उनका मैरिज स्टाइल जैसा था, हमारा मैरिज स्टाइल ऐसा है। 7 दिन का अंदर हमारा मैरिज फिक्स हुआ और मैरिज भी हो गया। तो ऐसे मैरिज होने के बाद हम ऐसे ही बंदा जैसा नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, कुछ भी नहीं था, बैंक में नौकरी था। हाँ, मैं एक ड्रीम के बारे में बोलूंगा। तो ड्रीम एक्चुअल क्या हुआ है, जिसका सबकॉन्शियस माइंड में ड्रीम क्लिक कर जाता है, वो बंदा जरूर फुलफिल करता है। तो मैंने इस बिजनेस के आने के बाद उसको फील कर रहा हूँ। एक्चुअली ड्रीम क्या था, मैं जब पहले से नौकरी ढूंढ रहा था, पहले से जब मैं पढ़ रहा था, उनका मेरा माइंड में था कि मैं स्टेट बैंक में नौकरी करूंगा, स्टेट बैंक में नौकरी करूंगा। लेकिन एक गलत चीज था, मैं स्टेट बैंक में नौकरी करूंगा ये मेरा माइंड में था, मैं स्टेट बैंक में ऑफिसर ज्वाइन करूंगा ये मेरा माइंड में नहीं था। तो इसीलिए भगवान ने भी फिर मुझे ऑफिसर नहीं बनाया, क्लर्क करके बना दिया। तो फिर भी भगवान को तो मैंने मांगा था, वो दे दिया, लेकिन जो जैसा मांगा था ऐसे ही नहीं है। मैं सोच जो था वैसा नहीं है। मैं मांग लिया एसबीआई में मिल गया। तो ऐसे ही अगर आप कुछ ड्रीम का कुछ कैटेगराइजेशन पूरा करेक्ट ड्रीम डिफाइन नहीं करेंगे, तो भगवान ऐसे ही आपको ये कर देंगे, क्या चीट कर देंगे। तो आपका ड्रीम पूरा डिफाइंड ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम परफेक्ट होना चाहिए। ड्रीम को अगर आप ऐसे ही भगवान के पास लगा देंगे तो ऐसे ही आएगा जैसे आप बोलेंगे। तो वो बिजनेस के आने के बाद मैंने सोचा ड्रीम क्या है, ड्रीम का एक्चुअल ड्रीम क्या है। जो घर गाड़ी ये सब ड्रीम नहीं है। एक्चुअली आपका ड्रीम क्लिक करता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में मैं जो पढ़ रहा था, मेरा सबकॉन्शियस माइंड में फिर जा रहा था। मेरा एक गांव का एक ऑफिसर था एसबीआई का, वो उनका स्टाइल ऑफ लिविंग, वो उनका स्टाइल वैसे ही, उनका पिन व्हाइट पिन ड्रेस, वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोच लिया था मैं अगर अच्छा नौकरी करूंगा तो स्टेट बैंक में नौकरी करने से अच्छा लगेगा और बैंक नौकरी करने से अच्छा लगेगा। बैंक नौकरी करने के लिए भी मेरा माइंड था। तो वो भी हो गया, भगवान ने दे दिया। लेकिन उनको मैरिज करने के बाद 7 साल में एक सोना भी नहीं दिया, गोल्ड नहीं दिया था। 7 साल हो गया, उनको कुछ भी नहीं दिया था। तो वो बोला क्या कैसा एसबीआई का बंदा मैंने मैरिज किया, वो तो कुछ नहीं दे रहा है। उनका पिताजी के पास जाके वो कंप्लेन कर दिया। तो उनका पिताजी क्या बोले, वो बोले तुम ठीक है, मैं तुमको एक नौकरी दे दूंगा, तुम टीचरशिप नौकरी मेरे हाथ में मैं दे दूंगा। तो जब मैंने बोला जे तुम टीचरशिप करने के लिए मैं केवंझर जाऊंगी, तो मैं बोला नहीं मैं तुमको मैरिज किया था, मैं अब तक स्पाउस जो वर्किंग स्पाउस मैंने मैरिज नहीं किया, इसीलिए कि मेरा जो बेटा बेटी होगा तो उनका केयरिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा मेरा सोच था। तो इसीलिए तुमको नौकरी नहीं करना है, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज लाइफ बिताना है। जो कुछ भी होना है चलो कॉम्प्रोमाइज लाइफ बिताना है। तो इस कॉम्प्रोमाइज लाइफ के साथ हम चल रहे थे। मेरा फ्रेंड्स जो थे वो साइड में नया कार ट्रैवल में लगा देके वो दूसरा इनकम कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा मैं कुछ ऐसा करूंगा। इसी समय भगवान ने, मेरा फ्रेंड जो है, मेरा बहुत जिगर दोस्त है, वो एक बिजनेस लेके मुझे आया, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और पार्ट टाइम बिजनेस है, तुम करो। तुम तो बोल रहे थे सेकंड बिजनेस इनकम कुछ करने के लिए, तो वो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा बोल देने से मैं बोला ठीक है, अरे लाओ ना, कौन सा बिजनेस लाओ। तो आके फिर जो बोला ना, अवन जी आए थे, वो मिताजी आए थे, दिखाए बिजनेस को देखा। लेकिन मैं बहुत दुष्ट था। दुष्ट का मतलब मैं बहुत मैंने मतलब तंग कर रहा था ऑफलाइन के पास। मैं ऐसे किसी नॉर्मल कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने एक मीटिंग को ले गया था, उनका कॉस्ट था 60 रुपीज। तो मेरा इमीडिएट ऑफलाइन थे जो पंडा जी, एनसी पंडा, वो मुझे मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे मांगा 60 रुपीज दे दीजिए।
तो मैंने मैं क्यों 60 रुपीज दूंगा? ना तुम मीटिंग आए तो इसीलिए 60 रुपीज देना पड़ेगा। मुगल क्यों, तुम दे दो, तुम अभी तुम्हारा बिजनेस है, मैं क्यों दूं? तो वो बोला क्या, वो तो पूरा मेरा साथ बहुत अच्छा था रिलेशन। बोला ठीक है तो मैं दे दूंगा, ओके ऐसा बोल के दे दिया। तो मैं ऐसे उनको पूछा, अरे मेरा टिकट दे दिया और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा फ्रेंड है वो, हाँ ठीक है दे देंगे उनको, कल ऑफिस में दे देंगे, ऐसा सोच के मैं था। तो लेकिन मीटिंग में जो देखा था उस दिन, उनका नाम अगर भवानी शंकर मिश्रा एंड भवानी शंकर दास एंड सस्मिता मिश्रा सिल्वर हुए थे उस दिन। तो उनको देखा गया, उनके लिए जोरदार ताली। मैं बोला अगर बीएस दास एंड सस्मिता मिश्रा कर सकते हैं तो हम दोनों बीपी दास एंड सस्मिता मिश्रा कर सकते हैं। तो रिलेट क्या, एक नेम को, तो बिजनेस में हम एक नेम को रिलेट करके डिसीजन लिया। तो आज में कौन बंदा किसी को रिलेट करके अगर बिजनेस में घुस जाते हैं तो वो डायमंड जा सकता है। तो उसके बाद और बहुत कष्ट दिया अवनी जी को, मैंने इतना कष्ट दिया। मेरा उस टाइम तो कैसेट था, आ रहा था कैसेट सुनने के लिए, मेरा तो इच्छा नहीं था। मैं तो एक्चुअली वो उनका तो डिसीजन था 99%, मेरा 1% था। तो वो जो कैसेट दे थे वो सुन रहे थे, मैं नहीं सुनती थी। तो इसीलिए वो एक्साइटेड थे। मैं जब बैंक से आता था वो पूरा एक्साइटेड। मैं जब कांटेक्ट किया था कुछ नहीं हुआ था, मैं पूरा मायूस होके आता था। तो उनका एक्साइटमेंट को मैं बैलून में पिन गेल दिया था, उनको मैं पिन लगा था, ऐसा बिजनेस है ऐसा बोला था। तो वो उनका पास एक ट्रिक था, वो कैसे मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरा अपलाइन को फोन किए देते थे, अवनी जी को और ज्ञान जी को। वो फोन करते थे, वो आज थोड़ा मायूस हुए, थोड़ा नेगेटिव सुन के आए हैं, थोड़ा उनको कांटेक्ट कीजिए। तो अपलाइन से जो फोन आता है ना, तो जो भी मायूस था वो सब पूरा इमीडिएटली खत्म हो जाता था, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव करने से मेरा ग्रेट लाइन ऑफ सोर्सेस, बेस्ट लाइन ऑफ सोर्सेस रियली। तो मैं पूरा इतना मैं मेरा दिल से बिजनेस को ठीक से नहीं बुझा था, समझा नहीं था। तो इसीलिए मैं हर दिन हर वक्त बिजनेस में जो भी होता है सब करता था, सब सिस्टम मानता था, सब करता था। जो अवन जी जो बताए थे ऐसे करो मैं सुनता। अभी उनके साथ बात में फिर आके कैसे सुन रहा था, बिजनेस को डेवलप कर रहा था, कीट ओपनिंग कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं था, इसीलिए मैं उनको तंग कर रहा था। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तंग कर रहा था। तो बाद में मैं डाउनलाइन को कुछ नहीं बताया था, मैं जो बताया था तो मेरा ऑफलाइन को बताता था, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसका मतलब क्या है। ये 60 रुपया, तो अगर 1000 लोग आदमी तो 60,000 रुपया हो गया। ये क्या रविंद्र मंडप का चार्ज 60,000 रुपया, ये क्यों लेते हैं 60,000 रुपया। तो मेरा उनका ऐसे ही चले, उनको पूछ रहा था। तो बैंक का स्टाइल है, बैंक का स्टाइल में मैं जो सोच रहा था वैसे पूछ रहा था, लेकिन मैं क्लियर करता, डाटा डाउट सब क्लियर कर रहा था। कुछ ही डाउट को मैं ऑफलाइन से मैंने अंदर नहीं रखता था। तो उसके बाद बिजनेस को ऐसे करते बिजनेस जब पूरा बड़ा हो गया, मुझे पता नहीं चला मेरा बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद मेरा छोटा प्रॉब्लम था क्या, मेरा एक ही लेग जो अमियो एंड मीरा, जो ग्रेट हीरो और अमियो एंड मीरा फर्स्ट बंदा मेरे साथ जुटे थे। तो वो पूरा एक्साइटेड, फायर्ड अप, पूरा बिजनेस को ऐसा घुमाकर पूरा सर्कल को पूरा ठीक से समझा था। तो उनका मैं जो फास्ट 6% ना, मेरा ऑफलाइन फास्ट 6% हुआ मैं जब ज्वाइन किया था। तो मेरा पीवी था 400 और वो 500 में 6% हो गया। तो मैं उनको पूछा कि तुम कैसे, मेरा तो 400 तुम क्यों 500 में हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो वो बोला नहीं वो ऑफलाइन, मेरा ऑफलाइन क्या है। तो मैं बोला ठीक है, आओ बड़ा ऑफलाइन को मैं नहीं, ऐसे कुछ नहीं पता था। तो फिर चला, ऐसे ही चला। तो 4% में जब नेक्स्ट महीने आ गया, अमियो जी ने बहुत बढ़ गया, उनका बहुत बढ़ गया। तो मैं तो एक ही लगे में एक लेंगड़ा होकर चल रहा था।
तो वो 9% चला गया, मैं फिर 100 पीवी, तो वो 100 पीवी में 9%, मेरा 100 पीवी और उनका 9%, तो पैसा कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने एक मीटिंग भवन ने दिया था, राखाल जी, मीता जी, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो शहीद नगर में एक मीटिंग कर रहा था, लीडर्स मीट, तो लीडर्स में 9% एबव लीडर्स मीट में मैं गया था, तो समझा रहे थे 5,000 अगर आपका बिजनेस में आएगा तो आप क्या करेंगे, लिख दीजिए। तो मैंने उसको उनको पूछा, अगर 5,000 आएगा तो मैं कुछ करूंगा, तो 5,000 नहीं आ रहा है अभी तक तो क्या करूंगा, 5 तक तो आज तक नहीं आ रहा है तो बोला, विष्णु जी तुम मैन ऑफ रियलिटी हो, तो बिजनेस मैन ऑफ रियलिटी में नहीं चलेगा, आपको ड्रीमर होना पड़ेगा। तो ड्रीम नहीं होने से बिजनेस नहीं चलेगा। आप यू आर मैन ऑफ रियलिटी, मैन ऑफ रियलिटी होने से बिजनेस आप कर नहीं पाओगे, बीच में बहुत आगे आप चले जाएंगे। तो इसके बारे में मैं फिर सोचा, अगर हाँ ड्रीम तो क्या है, ड्रीम ये कार ड्रीम, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये नहीं होगा, कार क्यों इतने एम्बियस, ये BMW कार लगा दिया, BMW कार क्या है, हम तो ऑल्टो अब तक नहीं आया, ये BMW कार क्या बोल रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो ड्रीम के ऊपर फेथ नहीं था, मेरा ड्रीम के ऊपर फेथ नहीं था, इसीलिए मैं सब कर रहा था, ऑफलाइन जो बोला है सब कर रहा था, लेकिन मेरा ओरिजिनल जो सिस्टम जहां से निकला था एक्शन, वो नहीं हो रहा था। वो तो गोल नहीं, गोल ड्रीम नहीं है, ड्रीम के पास गोल नहीं है, तो ड्रीम और गोल है दोनों नहीं है तो चलेगा कैसा, गाड़ी चलेगा कैसा। तो गाड़ी में जो ABC है, एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच, ये 3 ABC को ठीक से बैलेंस से चलाने से गाड़ी स्मूथली चलेगा। अगर ABC में गड़बड़ होगा तो निश्चय गाड़ी स्मूथली नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं बोला ठीक है, ऐसे राखाल भाई ने से बहुत उनका आशीर्वाद लिया और उनके पास बहुत सारे उनके टिप्स दिए। तो उसके बाद मेरा ज्ञान जी मेरे पास सब हर टाइम जब आते थे, ऑलमोस्ट मेरे पास आते थे कि मुझे बुलाते थे, मैं जहाँ उनके पास जाता था, तो बोला अरे तुम एक ही बंदा से लेकर क्या करेंगे, तुम स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। तुम स्ट्रक्चर बनाओ तो मतलब क्या करे, तो किसके पास गलत तो नो होता है, मैं क्या करूँ, नहीं नहीं तुम नो फील करो और जाओ, नो फील करो और जाओ। तो मैं एक दिन पूरा मायूस होके एक फॉलोअप करके रिटर्न किट लेके आया था। वो बोला मेरे मिसेस जो क्या हुआ, वो बोला नहीं, वो नहीं बोला, नहीं हुआ। तो मैं बोला ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही जस्ट मायूस होके बैठ गए थे। तो बोला ठीक है आप टिफिन कर लो, हम जाएंगे कॉन्टेंटिंग करने के लिए। तो क्यों कॉन्ट्रैक्टिंग है, चूड़ी वाले के लिए, चूड़ी जो चूड़ी पहनते हैं ना, वो चूड़ी जिसको कॉन्ट्रैक्ट, दुकान को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला। मैं बोला चूड़ी कॉन्ट्रैक्ट करने, चूड़ी वाला क्या करेंगे, ये नहीं होगा। तो बोला नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है चलो, खाना हो गया तो ठंडा हो गया पेट, चलो। तो उनके साथ देने के लिए मैं गया, वो लेडीज लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट करे, मैं उनके साथ देने के लिए गया। तो उस टाइम लेडी वो बहुत भीड़ था, तो बहुत 10-15 मिनट खड़ा होने के बाद मैं बोला नहीं रहेगा, चलो ऐसे नहीं होगा। तो करके मैं चला, रिटर्न आ रहा था। तो रिटर्न आने के बाद बीच में पीताम्बर पानी गिराया, द ग्रेट हीरो ऑफ द माय बिजनेस माई, वो उनके लिए बहुत ज्यादा ताली हो जाए। वो पान खा के बैटल सब में आ रहा थे। तो मैं स्टाफ कलीग के हिसाब से उनको पूछा रहे क्या है कैसे, बोला तो भी बोला ठीक है मैं गया था राहुल किला ट्रेनिंग में, कल ज्वाइन करूंगा बैंक में, और ठीक है और कैसे। लेकिन वो भी फायर हो गया आया था एक मीटिंग देख के। तो मैंने जब उनको कॉन्ट्रैक्टिंग किया तो बोला अरे आप कर रहे हैं, मैं बोला हाँ मैं भी कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं उनको घर बुलाया, वो तो मास्टर है, वो घर बुलाया। तो घर बुलाया, चाय दिया, चाय पानी हो गया। चाय पानी के बाद मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा मेरा एक ग्रेट ऑफलाइन है जो इस बिजनेस को दिल से प्यार से 100% टाइम देके बना रही है, वो बिल्ड कर रही है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो
आपको बिजनेस में बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपके पास इसी से 1 किलोमीटर दूर मेरा अपलाइन रहता है, मैं भी पास रहता हूँ ऐसे ही। तो वो बोला तो कल हम जाएंगे देखेंगे। तो इसके बाद हम मेरा बिजनेस का जो हुआ आज आप देख रहे हैं, ये अवन जी के पास मैंने लेके गए उनको, और वो देखने के बाद डिसाइड किया हमारा साथ, हमारा ग्रेट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप देखा, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप देखने के बाद वो डिसाइड किया, और उसके बाद मिराकिल हुआ। तो मिराकिल ये बिजनेस में क्या है, इसके बारे में मैं एक लाइन बोलूंगा। ये बिजनेस एक्चुअली बिजनेस ऑफ मिराकिल, हम जो बोलते हैं टीम टुगेदर वी अचीव मिराकिल। तो एक्चुअली मिराकिल ये बिजनेस में क्या है, मेरा जो 2003 में राखाल जी का सेलिब्रेशन हो रहा था, मैंने जो एक्सीडेंट हुआ और चला आया, तो 9% से 15% मेरा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं बातचीत नहीं कर पाया था, मेरा टांग पूरा दो पीस हो गया था, तो गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। तो इसी हालत में 9% से 15% चला गया बिजनेस। तो मैंने देखा, अरे मैं तो जब बिजनेस को देखा 15% हो गया, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया बहुत। उसके बाद बिजनेस में 2005 में सिल्वर गए, आपको बोले थे 7 सिल्वर से हम दोनों अभी है। तो बिजनेस का सिस्टम ऐसा है, आपके साथ बंदा जुड़ जाएंगे फिर छोड़ जाएंगे, जोड़ जाएंगे फिर छोड़ जाएंगे, लेकिन आप बिजनेस में है तो आप डायमंड जा सकते हैं। ये बिजनेस का मिराकिल वही है। आप अगर बिजनेस में है तो मेरा फास्ट जो फंक्शन था, मेगा फंक्शन था, वो था एग्जीबिशन ग्राउंड में। और नासिर एंड फजीना काजी, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट मेरे को आज बना दिया। मैं जब एंट्री किया था इस मीटिंग में, वो बहुत सारे तो बोले थे बिजनेस है वो है, वो सब ऐसे ऐसे चल रहा था मेरे माइंड में, नया नया था माइंड में चल रहा था, तो ऊपर से जा रहा था। लेकिन एक माइंड घुस गया, एक लाइन मेरा माइंड में घुस गया, वो बोला था इस बिजनेस में अगर आज जो नया जो बंदा ज्वाइन किया है और बिजनेस को सिस्टम को अडॉप्ट करके फुल चल रहा है, कुछ भी स्लो चल रहा है ज्यादा चल रहा है, जो जिसके एबिलिटी है इसके हिसाब से चल रहा है, तो एक दिन आएगा। इस एक डायमंड हाउस है, डायमंड हाउस के अभी जो हमें बिजनेस में आप एंट्री किए हैं, ये बिजनेस में आप एक डोर से एंट्री किए है और एक दूसरा डोर है एग्जिट डोर। तो आप एंट्री डोर कर रहे हैं, अभी एंट्री हो गया, लेकिन कभी भी ये बिजनेस को आप छोड़ेंगे नहीं। आज से डिसीजन लीजिए, ये बिजनेस को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी हालत आ जाए बिजनेस को छोड़ना चाहिए। तो इसी लाइन का मैं वो बोला, ये जो एंट्री पॉइंट हुआ ना, तब आप स्लो चलो, एंट्री चलो, जब एक एग्जिट डोर आएगा, एग्जिट डोर के बाहर आप जाएंगे तो आप अपने आप को देखेंगे आप डायमंड हो गए। तो मैं बोला अगर ये बिजनेस में एंट्री हुआ और चल रहा, तो फिर बाहर जब जाएंगे तो डायमंड हो जाएगा, तो बिजनेस में जरूर करूँ। तो ऐसा माइंड सोच, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है मैं बोल रहा हूँ। ये माइंड का जो चल रहा था इस बिजनेस टाइम में, जो चल, मैं अब तक ये सब चीज ऑफलाइन को नहीं बोला था, मैं जो प्रॉब्लम हुआ था बोल रहा था, लेकिन ये सब चीज नहीं बोला था। आज मैं फील कर रहा हूँ व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज ड्रीम, व्हाट इज गोल, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ मुझे आज फील कर देता है एक्चुअली क्या है। तो ऐसे करने से बाद 2005 में हम सिल्वर गए, फिर बिजनेस में चलते बहुत सारे सिल्वर देखे हमारे ग्रुप में। लेकिन एक टाइम आया, आप लोग सब सोचेंगे 20 साल क्या कर रहे थे, ये दोनों क्या कर रहे थे 20 साल ये अब तक। तो एक्चुअल आपका माइंड है जो ठीक है। बिजनेस में जो चैलेंज आता है, चैलेंज में कुछ ऐसा चैलेंज आता है जो आपको काम तो पूरा रोक नहीं सकते, लेकिन पूरा काम करना स्लो हो जाता है। तो इसीलिए मेरा जो बेटी था, मेरा बेटी का 13-14 साल हो गया था मैं जब सिल्वर गया था, तो उनको घर में छोड़कर पूरा आगे लग कर हम दोनों जा रहे थे। तो उनका एक तो सांप वो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ दूसरा प्रॉब्लम आया था जो कि मुझे
मैंने कंपेल किया कि तुम अकेला उनको छोड़ के मत जाओ। तो इसी हिसाब से हम थोड़ा डिसीजन को स्लो कर दिया, जे नहीं हम अभी जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन को पार करेंगे, तो ओवरकम करेंगे, लेकिन बिजनेस को रख के हम ओवरकम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, स्लो चलेंगे। जो बेटी एक 14 साल होने के बाद जो प्रॉब्लम होता है नॉर्मली सोसाइटी में, और जो मेरे को जो आया था माइंड में, तो इसी हिसाब से मैंने थोड़ा रुक गया, स्लो हो गया। जो फैमिली का जो चैलेंजेस था, फैमिली चैलेंजेस, और ये जो था सबसे बड़ा चैलेंजेस वही मेरा माइंड में था, तो उसको लेकर मैं स्लो हो गया। और वो उनका तो +2 आ गया, प्लस ऐसे ऐसे चलता था। मैं उनके साथ भी ज्यादा टाइम दे रहा था, बिजनेस को बहुत कम टाइम दे रहा था, लेकिन बिजनेस चल रहा था। मैं तो जानता हूँ ऐसे ही बिजनेस चलेगा, क्योंकि मेरा ग्रेट ऑफलाइन है जो बिजनेस को पैशनेटली पूरा दिल से बिल्ड कर रहा है। तो मैं, अगर भगवान ने मुझे दिया, उनको बहुत कष्ट दिया, इसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ अभी। और बहुत कष्ट दिया, बहुत सारे आपको पेन दिया, और इसके बाद ये बिजनेस का मिरेकल जो बोला, ये 6 महीने का मिरेकल आपने आपको बुलाया। देखिए सर, 2005 से मेरा पिताजी एक्सपायर कर गया, और मेरा बेटी का सिचुएशन ऐसा हो गया, तो मैंने स्लो करते करते मेरा प्रमोशन हो गया, और मैं चला गया इससे 500 किलोमीटर दूर। तो 500 किलोमीटर दूर जाके मैं भी सोच रहा था मैं बिल्ड करूंगा वहां पर, लेकिन बैंक में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। वो एक बंदा मेरा फ्रेंड है, वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, लेकिन उनका ऊपर हायर से कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब उनको प्रेशर आ गया। तो मैं बोला ऐसे प्रेशर में उनको समझो सभी को क्यों दूंगा, इसलिए मैं जो कर रहा था मेरे हिसाब से कर रहा था, पब्लिकली मैं जा नहीं पा रहा था, इसलिए वहां पर मैंने मेरा बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाया उस टाइम। और फिर भी आप देखिए 2007-8 से आज तक टिल डेट, आप देखिए 2006-7 के बाद आप पूरा गायब, बिजनेस से गायब। और रिटायर्ड होने के बाद, ये जो बोल रहे थे रिटायर्ड के बाद, हाँ मैं रिटायर्ड के बारे में बोल देता हूँ। रिटायर्ड हो गया तो इसी पेंडेमिक में मेरा रिटायरमेंट हुआ, और मेरा जो घर किया था 35 लाख का लिया था लोन, वो भी अब तक नहीं रिकवरी है, जो रिपेमेंट नहीं हुआ। तो इसके लिए 22,000 अभी भी कट रहा है मेरा पेंशन से। और मेरा बेटा के लिए मैं एजुकेशन लोन किया था 7 लाख का, वो 7,000 रुपया अभी भी डिडक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही 22 और 7 मिला के 29 हो गया। और हम दोनों का मेडिसिन जो चार्ज है अभी 8,000 रुपया महीने का, तो 937,000 हमारा चला गया था इसे। तो अनदर 3,000 हमारे पास था। अगर ये बिजनेस मेरे पास नहीं होता था, अगर मैं कुछ भी किसी भी, मेरा बेटा बेटी अभी ठीक है, लेकिन फिर भी हम दोनों का जो इंडिपेंडेंट सेल्फ एक्सपेंडिचर, उनके लिए हम बेटे के ऊपर मांगे डिपेंड करेंगे, वो तो मेरा लाइफ में नहीं होगा। मैं आज तक तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया, किसी को मांगा नहीं, किसी से धार नहीं लिया, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो इसी हिसाब से भगवान ने हमको वो सोचे थे, एक बंदा क्या करेगा, वो तो किसी को मांगते नहीं, किसी के धार लेता नहीं, अगर ऐसा जाएगा तो जाके रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा। तो उसके लिए भगवान ने हमको दिया था। आज मेरे जो 40 साल नौकरी के बाद मेरा 40,000 पेंशन, और वो 15 साल नौकरी जो बिजनेस से गायब होकर आज 50,000 60,000 रुपया कमाते हैं। तो इससे मिराकल क्या हो सकता है आप बिजनेस में, आप सोचिए जरा, इससे ज्यादा मिराकल क्या हो सकता है इस बिजनेस में। तो मैं जितना भी आज इस टोटल ग्रुप में, अवनी जी के ग्रुप में है, मैं सभी लोगों के साथ ऐसे ही कहूंगा, आप दिल से बिजनेस को बिल्ड करिए। और एक छोटा बात, ज्ञान जी का ज्ञान है, वो एक ये देते हैं क्या,
एग्जाम्पल देते हैं, जो अगर आपको एक रिवर क्रॉस करके रिवर के आर पार आपको मिलेगा 10 लाख का इनकम, आप जो आगे पहुंचेगा उसको 10 लाख मिलेगा। तो टाइमिंग हुआ समर सीजन पूरा मई महीना और 12 से 1 बजे टाइम, 1 किलोमीटर पूरा सैंड है, सैंड को क्रॉस करके आप जाएंगे तो रिवर आएगा, रिवर को क्रॉस करके जाएंगे तो आपको 10 लाख मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही बोल रहे थे। वो पूरा विजनरी पर्सन है, उनके लिए एक्चुअली ज्ञान जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो बोले थे जे आप क्या करेंगे? मैं बोला मैं तो जरूर दौड़ूंगा। तो बोला अब क्या है, तो 10 लाख के लिए तो दौड़ो ना। तो मैं बोला कैसे, आप जो एग्जाम्पल दिया मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोला देखिए, पूरा मिड ऑफ द समर तुम क्रॉस करने के लिए जा रहे हो, तो पूरा सैंड पूरा हीट पूरा हॉट होता है। इसी हॉट सैंड में आप पांव रख के जाएंगे, तो कैसे जाओगे? स्लोली जाओगे या दौड़ कर जाओगे? तो मैं बोला दौड़ कर जाऊंगा। तो ये बिजनेस में 10 लाख के लिए आप दौड़ो, सिंपल। मैं बोला ग्रेट ग्रेट। वो उनका बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास आए हैं। मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना टाइम नहीं है आप सब सुनने के लिए, फिर भी मेरा जो टाइम होगा मैं आपको बताऊंगा। और इसी बिजनेस को फिर भी लास्टली आपको सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, अवनी जी और मीता जी के लिए आपके लिए जोरदार ताली दीजिए, और इस बिजनेस से मुझे क्षमा कीजिए और माफ कीजिए। हम जो भी आज है आपके लिए है, जो भी आज है आपके लिए है। तो आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे टोटल परिवार के साथ रहिए। मैं आप ऐसे ही याद करके इस बिजनेस आज रखता हूँ। बैक टू होस्ट।